हेलो ऑल डियर एस्पायरेंट्स एंड वार्मली वेलकम है आप सभी का आईएफएस के इस शानदार प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो आज हम ऐसे कैंडिडेट से जुड़ेंगे, जानेंगे उनकी जर्नी के बारे में जिन्होंने सीएसआईआर नेट जैसी टफेस्ट एग्जाम में जो है वो डबल डिजिट रैंक के साथ जेआरएफ को हासिल किया है। तो यकीनन उनकी जर्नी जो है वो शानदार रही होगी, लाजवाब रही होगी। और उसी के साथ साथ ये सक्सेस आता है हार्डवर्क से, डेडिकेशन से, सैक्रिफाइसेस से। तो उनसे बात करते हैं, जानते हैं कि उनके इस सक्सेस का क्या पूरा ओवरऑल जर्नी रही और उनका प्रिपरेशन जो है वो किस तरीके से रही। तो हेलो सौरभ, तो मुझे ये बताओ या अपने बारे में थोड़ा हमें इंट्रोड्यूस कीजिए एक बार पहले तो। My name is Saurabh. I am from Himachal Pradesh, Palanpur. I have completed my masters from Himachal Pradesh University, Shimla last year. And I qualified with IIM with a OVG rank 110. I have also qualified GATE Life Science and GATE Ecotel. ओ, मतलब आपने मल्टीपल एग्जाम्स को जो है वो क्वालिफाई किया है, उसी के साथ साथ आप सीएसआईआर ने दिसंबर 2024 में आपका बेहतरीन रैंक भी आया है। तो ये आपकी ओवरऑल जर्नी क्या रही इस प्रिपरेशन की, थोड़ी बताइए हमें। After completing my masters, I have अच्छा, तो ऑनलाइन बैच से अपने 6 महीने की प्रिपरेशन स्टार्ट की। अब मुझे ये बताइए सौरभ कि आपने मल्टीपल एग्जाम्स को क्वालिफाई किया है, आपके क्या मोटिवेशंस रहे इनके बेहाइंड, मतलब आपको क्यों लगा कि सीएसआईआर नेट करना चाहिए, आपको क्यों लगा कि गेट एक्सेल करना चाहिए, गेट बीटी करना चाहिए या गेट इकोलॉजी इवोल्यूशन करना चाहिए। ओके ओके ओके। तो अब बात ये आती है कि जब आप मल्टीपल एग्जाम्स को एक साथ क्वालिफाई करते हो तो यकीनन आपका स्ट्रॉन्ग बेस होता है, बाकी सारी चीजें होती है। तो आपकी प्रिपरेशन जर्नी कैसे रही, मतलब प्रिपरेशन आपने कितने यूनिट का किया और किस तरीके से किया, थोड़ा बताइए मुझे। ओके, अब मुझे ये बताइए कि आपने जिन 10 यूनिट को प्रिपेयर किया था उनमें से आपको सबसे इजीएस्ट यूनिट कौन सी लगी। ओके, और सबसे हार्ड यूनिट कौन सी लगी। बायोकेमिस्ट्री लगी। तो आपने फिर, अब बायोकेमिस्ट्री आपको सबसे हार्ड लगी, तो इस बायोकेमिस्ट्री के लिए आपने किस तरीके से प्रिपरेशन किया था। सही से बताया मैं आपने। मुझे ये बताओ कि ओवरऑल जर्नी जो रही आपकी, अब कुछ टाइम के बाद ऐसा सैचुरेशन सा आ जाता है, ऐसा लगने लगता है कि हाँ। काफी सर दर्द रहता था जब आप पीवाईक्यू सॉल्व कर रहे हो और वहाँ पे 30 क्वेश्चन से आपके 20 ठीक हो रहे हैं और काफी टाइम पता लग रहा है कि 2 दिन में मैंने पीवाईक्यू सॉल्व किया। तो आपने उससे ओवरकम कैसे किया, मतलब क्या स्ट्रेंथ रही। तो वही तो थोड़ा टाइम नहीं लगता। अब एक मैं यूनिट वाइज अगर जाऊँ तो जैसे लाइक आपने कहा कि सेल बायोलॉजी, सेल सिग्नलिंग, इकोलॉजी, इवोल्यूशन आपको अच्छे लगते थे, तो फिर आपने इन यूनिट की प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी क्यों रही, क्या रही आपकी, मतलब किस तरीके से आपने इस यूनिट के लेक्चर्स किए, किस तरीके से आपने इन कॉम्प्लेक्स कंसेप्ट को जो है वो समझ लिए। तो मैंने को पहले टाइम को देखा, उनके नोट्स बनाए, फिर उसके बाद फिर मैंने रिवीजन भी साथ साथ में किया और आफ्टर रिवीजन उसकी पीवाई। ओके, तो उसके पीवाईक्यू भी आपने सॉल्व किए, तो आपका मतलब ऐसा लगा। तो फिर जब आप सीएसआर नेट जैसी एग्जाम्स की बात करते हो सौरभ, तो में सबसे ज़रूरी कुछ चीज़ें होती है
जस्ट लाइक रिवीजन करना, तो आपकी आइडियल रिवीजन की स्ट्रैटेजी क्या रही? मैंने लास्ट के जो 2 मंथ थे, जनवरी और फेब्रुअरी की तैयारी की थी, और साथ साथ मैंने एक और रिवीजन कर दी। जैसे कि मैं पढ़ता जा रहा था, साथ में एक और वन से रिवीजन कर दी। Okay. और आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस, टेस्ट सीरीज और मॉक टेस्ट किस तरीके से किए, और आपको क्या लगता है किस तरीके से उन सब चीज़ों का आपको बेनिफिट हुआ? टू इम्पोर्टेंट है, और टू इम्पोर्टेंट है, और 50% क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। इसके लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत डाउट हो, आपकी पीवाईटी की जो बुक है उससे भी आपको काफ़ी हद तक जो है वो हेल्प हुआ है। तो मुझे ये बताइए सौरभ जी कि आपका एग्जाम हॉल का एक्सपीरियंस कैसे रहा? एग्जाम एक्सपीरियंस ठीक ही रहा, सच कोई याद करने वो नहीं। अब मुझे ये बताओ कि एक 10 यूनिट को आप प्रिपेयर कर रहे हो और उन 10 यूनिट में याद रखने वाली 1000 से भी ज़्यादा चीज़ें, अगर हम छोटे छोटे लेवल के ऊपर जाए, तो उन सारी चीज़ों का आपने किस तरीके से याद रखा? क्योंकि पार्ट बी में तो डायरेक्ट सवाल आ जाते हैं, तो उन जगहों के ऊपर क्या रूल है, सबसे जरा बताइए। ज़्यादा वो पढ़ती के लिए फिफ्टी बाई करते हो, वहाँ पे कोई भी ऐसे मेमोराइज क्वेश्चन तो आते ही पार्टी में तो क्वेश्चन तो मैं ओके ओके, ठीक है, चलो, थैंक यू सौरभ जी शेयरिंग योर जर्नी विद अस, थैंक यू एंड थैंक यू सो मच वंस अगेन, ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर।